नमस्ते, हमेशा खुश रहो बिटिया। आई एम जेवीएन डॉक्टर मीनाक्षी, असिस्टेंट प्रोफेसर इन डिपार्टमेंट ऑफ शालाक्य तंत्र, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। आज का हमारा टॉपिक है एंट्रोपियन। उसका हम पढ़ेंगे आज पार्ट 2, जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे इसकी क्लिनिकल पिक्चर। इससे पहले अपने डिस्कस किया था कि एंट्रोपियन के क्या डेफिनेशन होती है, उसकी क्या आइडियोलॉजिकल टाइप्स हैं। 5 टाइप का हमने एंट्रोपियन पढ़ा था। उसके बाद हम पढ़ रहे हैं इसकी आज क्लिनिकल पिक्चर। तो सबसे पहले इसके हम डिस्कस करेंगे सिम्टम्स। सिम्टम्स में जो हमारे इनवर्ड रोलिंग ऑफ आईलिड्स की वजह से जो सीलिया था, जो हेयर्स हैं, आईलैशेस हैं, वो रब करते हैं ग्लोब को। ठीक है, ग्लोब में आपको क्या है, सरफेसेस हैं, कॉर्निया, कंजक्टिवा, इन दोनों को रब करते हैं सीलिया। इसकी वजह से जो इसमें सिम्टम्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर टू ट्रैकियासिस। जो ट्रैकियासिस हमने डिसीज पढ़ेंगे उसमें सेम सिम्टम्स होंगे। कौन कौन से सिम्टम्स होते हैं, फॉरेन बॉडी सेंसेशन, पेशेंट को लगेगा कि कोई आंख में कोई पार्टिकल चला गया, उसको क्रॉनिक इरिटेशन होती रहेगी। फिर इरिटेशन, लेक्राइमेशन, लेक्राइमेशन मीन्स वो वाटरिंग ऑफ आई होगी, आंखों से पानी आएगा। फोटोफोबिया होगा, पेशेंट लाइट को टॉलरेट नहीं कर पाएगा। साइंस, जब पेशेंट डॉक्टर के पास जाएगा तो डॉक्टर्स को क्या क्या उसमें साइंस दिखाई देंगे। ऑन एग्जामिनेशन लिड मार्जिन इज फाउंड इंटर्न। जब हम एग्जामिन करेंगे आईलिड्स के मार्जिन को तो हमें दिखाई देगा कि वो लिड मार्जिन अंदर ग्लोब की तरफ टर्न हो गए हैं। डिपेंडिंग अपॉन द डिग्री ऑफ इंटर्निंग इट कैन बी डिवाइडेड टू 3 कैटेगरीज। और वो जो आईलिड्स की इंटर्निंग है उसकी हम डिग्री को कैलकुलेट कर सकते हैं, और उसमें 3 ग्रेड्स में इसको डिवाइड किया है एंट्रोपियन को। ग्रेड 1 में ओनली द पोस्टीरियर लिड बॉर्डर इज इनरोल्ड। ठीक है, ग्रेड 1 जब बोलेंगे जबकि जो पोस्टीरियर लिड बॉर्डर है खाली वो ही इनरोल हुआ है, दैट इज द ग्रेड 1 एंट्रोपियन। ग्रेड 2 एंट्रोपियन इंक्लूड्स इंटर्निंग अप टू द इंटरमार्जिनल स्ट्रिप। अगर इंटरमार्जिनल स्ट्रिप्स तक का जो लिड मार्जिन का पार्ट है वो इंटर्न हो गया है, दैट विल बी ग्रेड 2 एंट्रोपियन। ठीक है, थर्ड है इन ग्रेड 3 एंट्रोपियन द होल लिड मार्जिन इंक्लूडिंग द एंटीरियर बॉर्डर इज इंटर्न। ठीक है, तो ग्रेड 3 में क्या होगा, पूरा लिड मार्जिन, पोस्टीरियर बॉर्डर, इंटरमार्जिनल स्ट्रिप और एंटीरियर बॉर्डर, पूरा ही लिड मार्जिन अंदर की तरफ टर्न कर जाता है टुवर्ड्स द ग्लोब। ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं, जो ट्रैकियासिस के कॉम्प्लिकेशंस हैं वो सेम कॉम्प्लिकेशंस आपके एंट्रोपियन में हो सकते हैं। फिर है इसमें ट्रीटमेंट। ट्रीटमेंट क्या करेंगे हम इसमें, फर्स्ट है इसमें कंजेनाइटल एंट्रोपियन का ट्रीटमेंट। कंजेनाइटल एंट्रोपियन में आपको प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना है लिड क्रीज का, और वो किस प्रोसीजर से करते हैं, हॉट्स प्रोसीजर से। ठीक है, आपको पूरा प्लास्टिक रिकंस्ट्रक्शन करना होता है लिड क्रीज का, तो हम उसको ट्रीट कर सकते हैं। सेकंड जो इसमें टाइप था दैट इज द स्पास्टिक एंट्रोपियन, जो कि ऑर्बिकुलारिस ओकुलाई मसल के स्पाज्म की वजह से हो रहा था। तो इसमें हमें ट्रीटमेंट में क्या करना है, ट्रीट द कॉज ऑफ ब्लेफेरोस्पाज्म। आपको क्या करना है, जो आईलिड्स का स्पाज्म है, ब्लेफेरोस्पाज्म है, उसको ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल रिमूव द बैंडेज इफ अप्लाइड और ट्रीट द एसोसिएटेड कंडीशन ऑफ कॉर्निया। अगर टाइट बैंडेजिंग है उसकी वजह से ब्लेफेरोस्पाज्म हो रहा है तो आपको बैंडेज को रिमूव करना है, या फिर कॉर्निया की कोई कंडीशन की वजह से वो रिफ्लेक्स ब्लेफेरोस्पाज्म हो रहा है तो उस केस में भी आपको उसको कॉर्निया की कंडीशन को ट्रीट करना है। सेकेंड है एडहेसिव प्लास्टर पुल ऑन द लोअर लिड में हेल्प ड्यूरिंग एक्यूट स्पाज्म। अगर बहुत एक्यूट स्पाज्म है तो उस केस में आपको क्या करना है, लोअर लिड को पुल करके रखना है एडहेसिव प्लास्टर की हेल्प से। थर्ड इसमें ट्रीटमेंट प्लान है इंजेक्शन ऑफ बोटुलिनम टॉक्सिन्स इन द ऑर्बिकुलरिस मसल इज एडवोकेटेड टू रिलीव द स्पाज्म। अगर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई का स्पाज्म बहुत सीवियर है तो उस केस में आपको बोटुलिनम टॉक्सिन्स का इंजेक्शन लगाना है, उससे जो स्पाज्म है मसल का वो रिलीव हो जाएगा। फोर्थ इसमें ट्रीटमेंट प्लान है सर्जिकल ट्रीटमेंट सिमिलर टू इन्वोल्यूशनल एंट्रोपियन मे बी अंडरटेकन इफ द स्पाज्म इज नॉट रिलीव्ड बाय अबव मेथड्स। तो इसमें आगे जो सर्जरीज बताई जाएंगी
सिनाइल एंट्रोपियन, इवोल्यूशनल एंट्रोपियन में वो सर्जिकल ट्रीटमेंट आपको करना है। अगर अबव मेथड्स जो हमने 3 मेथड बता दिए हैं उनसे भी स्पाज्म अगर ऑर्बिकुलरिस ओकुलाई मसल का स्पाज्म रिलीज नहीं हो रहा है तो लास्ट ऑप्शन हमारे पास है सर्जिकल ट्रीटमेंट। जो थर्ड इटियोलॉजिकल टाइप था वो था साइकेट्रिशियल एंट्रोपियन। इसको हम ट्रीट करते हैं बाय प्लास्टिक ऑपरेशन। ठीक है, उसमें हम बेसिकली कोई 3 प्रिंसिपल में से एक प्रिंसिपल यूज करते हैं। ये 3 प्रिंसिपल्स हैं। ऑल्टरिंग द डायरेक्शन ऑफ लैशेस, या तो जो आई लैशेस हैं उसकी डायरेक्शन को आप चेंज कर दें। ठीक है, सेकेंड है ट्रांसप्लांटिंग द लैशेस, जो लैशेस हैं उनको नई लैशेस से रिप्लेस कर देते हैं। थर्ड है स्ट्रेटनिंग द डिस्टॉर्टेड टार्सस। इसमें जो टार्सस है जो उसके डिस्टॉर्टेड हो गया उसको स्ट्रेट करना, सीधा करना, उसकी शेप को ठीक करना। तो आपको क्या करना है, आईलिड्स को वापस स्ट्रेट करना है। दो सर्जिकल टेक्निक्स एम्प्लॉयड फॉर करेक्टिंग साइकेट्रिशियल एंट्रोपियन आर एस फॉलोस। ठीक है, तो साइकेट्रिशियल एंट्रोपियन अगर होता है तो उसको करेक्ट करने के लिए क्या सर्जिकल टेक्निक्स अपनाई जाती हैं, वो है एंटीरियर लेमुलर रिसेक्शन। ठीक है, इट इज द सिंपलेस्ट ऑपरेशन एम्प्लॉयड टू करेक्ट माइल्ड डिग्री ऑफ एंट्रोपियन। अगर बहुत माइल्ड डिग्री का एंट्रोपियन है तो उस केस में हम एक सिंपल ऑपरेशन के थ्रू ठीक कर सकते हैं। इस ऑपरेशन में आपको क्या करना है, एलिप्टिकल स्ट्रिप ऑफ स्किन एंड ऑर्बिकुलर मसल इज रिसेक्टेड 3 mm अवे फ्रॉम द लिड मार्जिन। तो लिड मार्जिन से 3 mm की दूरी पे हमें एक एलिप्टिकल स्ट्रिप लेनी है स्किन और ऑर्बिकुलरिस मसल की और उसको रिमूव करना है। ठीक है, सेकंड है इसमें ट्रांसवर्स वेज डिसेक्शन। ये करेक्ट करता है मॉडरेट डिग्री ऑफ एंट्रोपियन को। अगर एट्रोफिक टार्सस है, आईलिड्स की एट्रोफी हो गई है तो उस केस में मॉडरेट डिग्री ऑफ एंट्रोपियन होता है, उसमें करेक्ट करने के लिए ट्रांसवर्स वेज ऑपरेशन करना होता है। इस ऑपरेशन में जो एक तो इलिप्टिकल रिसेक्शन हमने किया था स्किन और मसल का, उसके साथ में हम टार्सल प्लेट के वेज को भी रिमूव कर देते हैं। ठीक है, हियर इज द इमेज। इसमें आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से स्किन, मसल और ये टार्सल प्लेट, इन तीनों स्ट्रक्चर्स को आप रिसेक्ट कर देंगे तो इसको बोलते हैं टार्सल वेज रिसेक्शन। ठीक है, थर्ड इसमें सर्जरी है मॉडिफाइड किट्सिस ऑपरेशन और इसी को बोलते हैं ट्रांसपोजिशन ऑफ टार्सो कंजक्टिवल वेज। ये हम इंडिकेट करते हैं अगर माइल्ड टू मॉडरेट अमाउंट ऑफ साइकेट्रिशियल एंट्रोपियन होता है तो मॉडिफाइड किट्सिस ऑपरेशन किया जाता है। ठीक है, ये बेसिकली टार्सल फ्रैक्चर और इवर्जन ऑफ डिस्टल टार्सस को इन्वॉल्व करता है। इस केस में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो सल्कस सब टार्सैलिस है जो कि लिड मार्जिन से 2-3 mm ऊपर की तरफ होता है, उसकी पूरी लेंथ में एक हॉरिजॉन्टल इंसिजन लगाते हैं। वो किसको इन्वॉल्व करता है, कंजक्टिवा को और टार्सल प्लेट को। जो लोअर पीस होता है टार्सल प्लेट को उसको अंडरमाइन कर देते हैं अप टू लिड मार्जिन और मेटल सूचर्स को पास करते हैं अपर कट में से। जो टार्सल प्लेट के एंड का अपर कट होता है वहां से सूचर पास करते हैं ताकि वो ऊपर स्किन में से निकल जाए। और स्किन में कहाँ से निकले, 1 mm अबव द लिड मार्जिन। लिड मार्जिन से 1 mm ऊपर स्किन से निकल जाता है। जब हम सूचर्स को टाई करते हैं तो वो एंट्रोपिन करेक्ट हो जाता है। एंट्रोपिन क्यों करेक्ट होगा, बाय द ट्रांसपोजिशन ऑफ टार्सो कंजक्टिवल वेज। इमेज आपको दिखाई दे रही है, इसमें आपने क्या किया, सल्कस सब टार्सालिस पे आपने इंसिजन लगाया। इंसिजन लगाने के बाद आपने सूचर पास किया। वो सूचर कहाँ पे निकल के आ रहा है, स्किन में से निकल के आ रहा है 1 mm अबव द लिड मार्जिन। इस तरह से आप इसको अगर टाई करेंगे तो उसकी वजह से बिल्कुल ट्रांसपोजिशन हो जाती है टार्सो कंजक्टिवल वेज की। इसी को बोलते हैं मॉडिफाइड किट्सिस ऑपरेशन। ठीक, फिर है इसमें फोर्थ सर्जिकल टाइप है पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट। अगर सीवियर एंट्रोपियन होता है विद अपर लिड रिट्रैक्शन तो उस केस में पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट किया जाता है। नहीं, जो पोस्टीरियर लैमिना, जो पोस्टीरियर लेड्स हैं उनको आप ठीक करोगे। इन दिस ऑपरेशन द deficient keratinized conjunctiva and scarred and contracted tarsus are replaced by a composite posterior lamellar graft। इसमें जो आपका कंजक्टिवा डेफिशिएंट है या कैटेनाइज हो गया है या फिर जो टार्सस है वो उसमें स्कार है या कॉन्ट्रैक्टेड है तो उसकी जगह हम एक नया पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट लगाते हैं। टार्सस को हम रिप्लेस करते हैं प्रिजर्व्ड स्क्लेरा से या ईयर कार्टिलेज से रिप्लेस कर सकते हैं या हार्ड पैलेट से रिप्लेस कर सकते हैं। और साथ में ही हम
कंजक्टिवल या म्यूकस मेम्ब्रेन का ग्राफ्ट लगाते हैं, तो बोलते हैं पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट। इस इमेज में दिखाया गया है, दिस इज द इमेज ऑफ द पोस्टीरियर लैमेलर ग्राफ्ट। फिर नेक्स्ट है इसमें सनाइल एंट्रोपियन, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। दिस सेशन इज पावर्ड बाय डिजिटल वर्जन 2.0 ज्योति विद्यापीठ विमेंस यूनिवर्सिटी। I hope you are satisfied with my digital session. If you have any query, please write in the comment box. I will resolve it. Thank you so much.